सो गाइस कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि आप लोग फटाफट से माइन कर लो क्योंकि और माइनिंग पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। और उस वीडियो से मुझे काफ़ी सारे ब्लेसिंग भी आए कि भाई हाँ आपकी वजह से इतने पैसे कमा लिए मैंने, आपकी वजह से उतने पैसे कमा लिए हैं। एंड कुछ हद तक वो सही है, लाइक अच्छी बात है, आप लोग माइन कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत पैसे रिकवर कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप एक गेमर हो, अगर आप एक ट्रूली गेमर हो तो आपको माइनिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको माइनिंग के लिए लेने के देने बढ़ जाए। वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा क्योंकि 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। वैसे मेरे को उतना कॉमेडी नहीं आता है बट फिर भी ट्राई कर रहा था। जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप एक ट्रूली गेमर हो तो आपको माइनिंग क्यों नहीं करनी चाहिए और माइनिंग के कौन से डाउन साइड्स है आज के डेट पे, वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे कभी, साथ में अगर आप चैनल में नए हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे कभी, क्योंकि हम लोग इस तरीके का ऑसम क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। और मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा भी स्किप ना करें एंड अभी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर आप एक गेमर हो तो आपको माइन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप एक प्रोफेशनल माइनर हो, आपके बड़े बड़े माइनिंग के फार्म हैं तो आप माइनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे प्रोफेशनल माइनर से याद आएगा इस, वो तो मैं हूँ क्योंकि मेरा चैनल पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल माइनर टिप्स। प्रोफेशनल माइनर टिप्स नहीं लिखा हुआ है, माइनर टिप्स लिखा हुआ है। बट प्रोफेशनलिज्म आपको हर एक वीडियो में हमारा देखने को मिलता है। तो यार फटाफट से अभी इस चैनल को आप माइन कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं अभी चलो आपको फटाफट से बताता हूँ कि आपको जो है माइनिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। सो देखो, पहली बात तो हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल गेमर हो एंड अगर आप थोड़ा बहुत पैसे उठाना चाहते हो तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। पॉइंट 1 है BTC का यहाँ पे प्रॉफिट। BTC का वैल्यू आज के डेट पे क्या है? आज के डेट पे BTC का वैल्यू है ओनली एंड ओनली 25 लाख रुपीज़। अगर आप BTC पे इन्वेस्ट किए हो तो आपके लिए ये काफ़ी बड़ा रकम हो सकता है। बट अगर आप एक नॉर्मल माइनर हो, एक इंडिविजुअल माइनर हो, तो आपके लिए ये मे भी बड़ा रकम नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड है, एक ग्राफिक कार्ड है आपके पीसी में और उसी में से आप माइनिंग कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी काफ़ी कम मिलेगा। और जब माइनिंग का एक्चुअल बूम था, जब यहाँ पे BTC का प्राइस था अराउंड 50 लाख 45 लाख, तो तब यहाँ पे माइनिंग थोड़ा बहुत सेंस बन रहा था। बट आज के डेट पे जब बिटकॉइन का वैल्यू कम हो चुका है, लाइक 25 लाख हो चुका है, तो यहाँ पे अगर आपके पास मे बी एक 3070 हो सकता है, बड़े से बड़े कार्ड का यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मे बी आपके पास एक 20 Ti हो सकता है। तो आज के रेट पे 20 Ti या फिर 3070 का जो पर डे वैल्यू होता है वो होता है अराउंड 300 रुपीज़ लेके 350 रुपीज़ तक, कभी कभार यहाँ पे 250 रुपीज़ तक का भी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक 3070 या फिर 20 Ti से माइन करते हो, 1660 सुपर 1650 सुपर का तो बात छोड़ ही दो क्योंकि उसमें जो है काफ़ी कम प्रॉफिट आजकल मिल रहा है। तो अगर आप एक गेमर हो तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ माइन नहीं करोगे, आप थोड़ा बहुत गेम भी खेलोगे, तो इस तरीके से आपको जो आपका कार्ड का प्रॉफिट निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लाइक प्रॉफिट छोड़ो, सॉरी कार्ड का एक्चुअल प्राइस मैं बोल रहा था, आपका कार्ड का एक्चुअल प्राइस निकालने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक RTX 3070 या फिर 20 Ti जिसका भी आप बात कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास RTX 20 Ti है तो मैं इसलिए RTX 20 Ti की बात कर रहा हूँ। तो एक RTX 20 Ti पे 1 लाख सतोशी जमा करने में मेरे को लगता है करीब 8 से लेकर 10 दिन तक, डिपेंडिंग ऑन कि मैं कितना ज्यादा माइन कर रहा हूँ। एंड 9 to 10 डेज में मेरे को मिलता है ओनली एंड ओनली 2500 रुपीज। अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हो तो वो अलग बात है, बट आज के डेट पे 25 रुपए बहुत ज्यादा कम है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आपके ग्राफिक कार्ड का प्राइस है 40 to 45,000 रुपीज। अगर आप आज के डेट पे लोगे तो एक 1660 सुपर भी, अगर आप यहाँ पे 20 Ti या फिर 3070 लेने का ट्राई कर रहे हो तो वो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 1,20,000 का या फिर 1,10,000 का पड़ेगा, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा रकम हो जाता है। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपका ग्राफिक कार्ड वारंटी में नहीं है और अगर आप स्टिल उससे माइन करते हो एंड अगर आपका ग्राफिक कार्ड माइनिंग के लिए ख़राब हो जाता है तो आज के डेट पे आपको दूसरा ग्राफिक कार्ड लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। एंड तब आपके वो 5-6 हज़ार रुपये के लिए आपका 1 लाख 1.5 लाख का यहाँ पे घाटा हो जाएगा, एंड जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लेने के देने बढ़ जाना। तो अगर आप एक गेमर हो तो जाहिर सी बात है आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड रहेगा एंड आपका जो कार्ड का प्राइस है वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा होगा। एंड आप इतने से प्रॉफिट के लिए आप अपना कार्ड को जो इतने ज़्यादा रेस में डाल रहे हो, वो क्यों डाल रहे हो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो मान लो आपके पास एक 20 Ti है एंड अगर आपका ग्राफिक कार्ड आज के डेट में ख़राब हो जाता है तो आपको वही 20 Ti लेने के लिए आपको आज के डेट पे लाइक 1 लाख से ज़्यादा रुपए यहाँ पे करना पड़ता है। सो पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि आज के डेट पे BTC का प्राइस कम हो चुका है एंड इथेरियम का भी प्राइस कम हो चुका है, तो इसलिए आपको माइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलने वाला है। जबकि आप यहाँ पे 8-10 दिन लगातार माइन कर रहे हो तब जाके आपको जो है उतना रुपये यहाँ पे निकल के आ रहा है। सेकंड रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्यों माइन नहीं करना चाहिए, वो ये है कि अगर आपके पास एक अच्छा खासा एयर फ्लो वाला केस नहीं रहता है तो बिल्कुल भी आप माइन ना करें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर आपका ग्राफिक कार्ड का जाता है तो लॉन्ग टर्म पे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हानिकारक हो सकते हैं आपके ग्राफिक कार्ड के लिए।
एज एन एग्जाम्पल अगर आपके पास NZXT H15 जैसा केस है या फिर उस तरीके कोई यहाँ पे क्लोज शॉट केस है, तो वो सारे केसेस में माइनिंग करना बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक NZXT H15 में कोई भी ग्राफिक कार्ड से माइनिंग करते हो तो जाहिर सी बात है आपका ग्राफिक कार्ड का टेम्परेचर जो है 80 डिग्री से ज़्यादा जाने ही वाला है। क्योंकि आप कुछ भी बोलो NZXT H15 या फिर कोई भी क्लोज शॉट कैबिनेट जहाँ पे आपको जो डायरेक्ट एयर फ्लो नहीं मिलता है, तो वो सारे केसेस में अगर आप माइन करते हो तो डेफिनेटली बात है कि आपका जो ग्राफिक कार्ड का टेम्परेचर है वो बहुत ही आसानी से 80 to 85 डिग्रीज बहुत ही आसानी से चला जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे इस टेम्परेचर पे लॉन्ग टर्म माइनिंग करते हो तो आपका ग्राफिक कार्ड का जो पीसीबी है उसमें उसको खतरा हो सकता है। आपके ग्राफिक कार्ड का जो कंपोनेंट्स है लाइक कैपेसिटर्स एंड ऑल है, वो सारी चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ों को यहाँ पे चलाना नहीं चाहिए। चाहे आप हम लोग ग्राफिक कार्ड की बात करें, चाहे हम लोग मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ों को अगर आप हाई टेम्परेचर पे काफ़ी लंबे टाइम तक चलाओगे तो आपका जो वो कंपोनेंट्स है या फिर वो जो पार्ट्स है वो डेफिनेटली खराब होने का चांसेस ज़्यादा है। ऐसे नहीं बोल रहा कि खराब हो ही जाएगा, बट चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट की, जो कि सबसे अहम एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि माइनिंग से मे बी आपका ग्राफिक कार्ड खराब नहीं हो सकता है, माइनिंग से मे बी आपका पीसीबी नहीं चल सकता है, बट लॉन्ग टर्म पे माइनिंग करने से आपका ग्राफिक कार्ड पे ये असर ज़रूर पड़ेगा, एंड दैट इज़ फैन लाइफ स्पैन। जैसे कि आपको पता होता है कि हर एक चीज़ों का एक लाइफ स्पैन होता है, चाहे हम लोग LED बल्ब की बात करें, चाहे हम लोग LED लाइट्स की बात करें, चाहे हम लोग की स्ट्रोक्स की बात करें, चाहे हम लोग इवन फैंस की बात करें, तो यहाँ पे फैंस का भी एक पर्टिकुलर आवर्स का यहाँ पे लाइफ स्पैन रहता है। उसके बाद जो है वो जो फैंस है वो खराब हो जाता है या फिर चलना बंद कर देता है। इसीलिए कंपनीज यहाँ पे फैंस में भी रेटिंग लगा के भेजते हैं कि इस फैन का लाइफ स्पैन इतना है, इस फैन का लाइफ स्पैन इतना है। तो अगर आप अपने ग्राफिक कार्ड से माइनिंग करते हो तो जाहिर सी बात है आप अपना जो ग्राफिक कार्ड का फैन है वो 80 to 85 डिग्री, या फिर कोई जिनको पता नहीं है वो लोग 100% में रख के भी यहाँ पे माइन करते हैं, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस है। तो यहाँ पे माइनिंग के दौरान आपका ग्राफिक कार्ड जो है 24/7 चल रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मली गेमिंग के टाइम आपको पता होगा कि गेमिंग आजकल के जो मॉडर्न ग्राफिक कार्ड्स हैं वो सारे ग्राफिक कार्ड्स में अगर 50 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर जाता है तभी जाके फैन ऑन होता है। 50 डिग्री से कम अगर टेम्परेचर रहता है तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफिक कार्ड का फैन है वो स्पिन नहीं होता है। बट माइनिंग पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माइनिंग पे आपका टेम्परेचर जो है डेफिनेटली 50 डिग्री से हमेशा ज़्यादा ही जाएगा। तो यहाँ पे आपका फैन भी जाहिर सी बात है कि हमेशा 24/7 जो है 100% या फिर 85% जितना भी परसेंट पे आपने सेव कर रखा है उतना ही परसेंट में चलेगा। तो यहाँ पे एज रिजल्ट आपको ये देखने को मिल सकता है कि आपका जो फैंस का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली फैंस का लाइफ स्पैन जितना दिया रहता है उसमें हम लोग गेमिंग करते हो तो सालों साल चल जाता है, लाइक 5-6 साल चल जाता है, 7 साल चल जाता है। बट अगर आप माइनिंग करते हो तो आप अपने ग्राफिक कार्ड को जो है 24/7 चला रहे हो, एंड आपका फैंस भी यहाँ पे 24/7 100% या फिर 85% पे यहाँ पर रन कर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपका ग्राफिक कार्ड का फैन लाइफ स्पैन बहुत जल्दी खत्म होगा एज कम्पेयर टू गेमिंग। और अगर आपका ग्राफिक कार्ड का एक भी फैन खराब होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप तो उसको जो है थर्ड पार्टी फैंस के जरिए यहाँ पे कूलिंग तो कर सकते हो, बट अगर आप उसको उस कंडीशन में बेचने जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है काफी कम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि यूज मार्केट में उस चीज का सबसे ज्यादा वैल्यू होता है जिस चीज का यहाँ पे कंडीशन काफी अच्छा होता है या फिर कोई डैमेज वगैरह नहीं रहता है। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग अगर आपका ग्राफिक कार्ड का फैन खराब होता है तो डेफिनेटली बात है आपका जो उसका प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा कम होने वाला है। नो मैटर आप बायर को समझा दोगे कि यहाँ पे इसको चेंज करना काफी ज्यादा आसान है, बट मैं और आप सभी को पता है कि यहाँ पे ग्राफिक कार्ड का जो फैंस है उसका यहाँ पे अलग से मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है इंडिया में। तो इट्स नॉट अ इजी जॉब टू चेंज योर फैंस। प्लस मैं आपको एक और पॉइंट कवर कर देता हूँ कि अगर आप एक इंडिविजुअल गेमर हो या फिर इंडिविजुअल माइनर हो तो आपको क्यों नहीं माइन करनी चाहिए। वो ये है कि अगर आपके पास एक क्लोज आउट कैबिनेट नहीं है, वो इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बात है आपका जो टेम्परेचर है वो आपका ग्राफिक कार्ड का काफ़ी ज़्यादा जाएगा। एंड ये चीज़ आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ग्राफिक कार्ड जितना कूल रन करेगा, जितना ठंडा रन करेगा, आपका वॉटेज भी आपका ग्राफिक कार्ड उतना ही कम लेगा, ठीक है। अगर ग्राफिक कार्ड का टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा जाता है तो जाहिर सी बात है आपका जो वॉटेज है वो भी आपका ग्राफिक कार्ड काफ़ी ज़्यादा लेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। आपका पीसी का कोई भी कंपोनेंट जितना कूल रन करेगा उतना ही आपका वो जो कंपोनेंट्स है वो कम वॉट लेगा या फिर कम पावर ड्रॉ करेगा। तो अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा जाता है तो जाहिर सी बात है आपका जो वॉटेज है वो भी ज़्यादा जाएगा, एंड वॉटेज अगर ज़्यादा जाता है तो जाहिर सी बात है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी ज़्यादा आएगा। तो अगर आपके पास कोई अच्छा कूलिंग सिस्टम नहीं है तो या डेफिनेटली आप माइनिंग बिल्कुल ना करें। एक और लास्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे कवर कर देता हूँ, ये हमारा फैन लाइफ स्पैन से रिलेटेड है। वो ये है कि अगर आपके पास एक नया ग्राफिक कार्ड है जो कि वारंटी में हो तो आप जो है बहुत आराम से माइन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग करने से आपका ग्राफिक कार्ड का वारंटी वाइड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग जो है इलीगल चीज़ नहीं है। माइनिंग जो है गेमिंग की तरह या कुछ चीज़ों को यहाँ पे आपका ग्राफिक कार्ड पावर से यहाँ पे सॉल्व किया जाता है, उसी से आपको पैसे मिलते हैं या फिर जो भी मिलता है, तो इट्स काइंड ऑफ अ गेमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे माइनिंग करने से आपका जो वारंटी है वो वाइड नहीं होता है। एंड अगर आपका ग्राफिक कार्ड वारंटी में है एंड वारंटी में होते हुए आपका जो फैंस है वो यहाँ पे खराब हो जाता है या फिर उसका लाइफ स्पैन खराब हो जाता है, I mean, खत्म हो जाता है,
तो यहाँ पे आप अपने ग्राफिक कार्ड को जो है बहुत आराम से यहाँ पे वारंटी में दे सकते हो। वो लोग जो है आपको रिप्लेस करके या फिर यहाँ पे उसको फिक्स करके दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आपने कोई सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड लिया है जिसका यूज पहले से ही बहुत ज्यादा यूज हो चुका है, तो उसमें माइन करना जो है बहुत ही एक आइडियल चॉइस नहीं हुआ, क्योंकि चांसेस आर कि उसका जो लाइफ स्पैन है, फैंस का लाइफ स्पैन है, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा कंज्यूम हो चुका है, या फिर उसका जो पीसीबी कंडीशंस है या फिर जो भी है उसका एक्चुअल जो यूजेज है वो यहाँ पे काफी ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है। तो उसको अगर आप और पुश करोगे माइनिंग के थ्रू, तो यहाँ पे चांसेस आर आपका वो जो ग्राफिक कार्ड है वो और भी जल्दी खराब हो जाएगा, एंड इन दैट सिचुएशन आप उसको वारंटी में भी नहीं भेज सकते हो। तो ये था कुछ रीजन गाइस, अगर आप यहाँ पे एक इंडिविजुअल माइनर हो या फिर एक नॉर्मल गेमर हो तो आपको जो है कि वो माइन नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है, आपको गेमिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जो है माइनिंग बहुत आराम से कर सकते हो। बट ये वाला वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि हमारे जो गेमर्स भाई है वो भी शायद से अपना थोड़ा बहुत पैसे कमाना चाहते हैं। बट व्हाट इफ आज के टाइम पे इस सिचुएशन में जबकि ग्राफिक कार्ड का प्राइस इतना ज़्यादा है, इतना हाई डिमांड पे चल रहा है, व्हाट इफ उनका ग्राफिक कार्ड जो है इस सिचुएशन में माइनिंग की वजह से यहाँ पे खराब हो जाए। तो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे आप प्रॉफिट कमा रहे थे, लाइक महीने का 8-9 हज़ार या फिर इवन 5-7 हज़ार कमा रहे थे, तो उतने से प्रॉफिट के लिए आप अपना जो ग्राफिक कार्ड है वो गवा दोगे, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। क्योंकि आज के डेट पे अगर आपका ग्राफिक कार्ड खराब होता है तो आपको एक नया ग्राफिक कार्ड लेने के लिए एक नया उस लेवल का ग्राफिक कार्ड लेने के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा पैसे पे करना पड़ेगा, एंड उस सिचुएशन में आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें, एंड कमेंट्स में आप मेरे को बताएं कि आप इतने सारे रिस्क लेके आप आज के डेट पे अगर आप एक गेमर हो तो आप माइन करना चाहोगे या फिर आप जो है माइनिंग को बंद करना चाहोगे। तो मेक श्योर कि आप मेरे को वो कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग इस तरीका ऑसम क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। और मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए यार बाय बाय।